दोस्तों बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो कि गोरखपुर में है, यदि आप यहाँ पर पैरामेडिकल के अंतर्गत जितने भी डिप्लोमा के कोर्सेज हैं, यदि आप वो करना चाहते हैं, आपको नहीं पता कि यहाँ पर एडमिशन कैसे होता है, फ़ीस कितनी लगती है, कट ऑफ कितनी होती है, कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं मिलती है, इन सभी चीज़ों की पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आज शेयर की जाएगी। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, पूरी नॉलेज आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग इस कॉलेज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बट उससे पहले आप ये जान लीजिए कि पैरामेडिकल कोर्स आखिर होता क्या है। ठीक है, तो पैरामेडिकल कोर्सेज जो होते हैं वो स्वास्थ्य सेवा यानी कि हेल्थ केयर से जुड़े प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। इस कोर्सेज को करने वाले छात्र पैरामेडिक्स कहलाते हैं। ठीक है, ये एक्सपीरियंस डॉक्टर की मदद करते हैं और मेडिकल टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो लैब टेक्नीशियन जो होता है बीमारियों का पता लगाने के लिए सैंपल की जांच करते हैं। ठीक है, जो एक्सरे टेक्नीशियन होता है वो एक्सरे करते हैं। ओटी टेक्नीशियन ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की सहायता करते हैं। ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स आपको एक अच्छी नौकरी दिलाने में मदद कर सकता है। तो बेसिकली पैरामेडिकल कोर्स यही होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगर आप लोग एडमिशन लेने जा रहे हैं तो बीआरडी कॉलेज के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो ज़रूर जानना चाहिए। ठीक है, तो इसका पूरा नाम है बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज जो कि गोरखपुर में है। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये जो कॉलेज है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, गोरखपुर विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से एफिलिएटेड है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC द्वारा भी इसको स्वीकृति मिली हुई है। ठीक है, संस्था की बात करें तो ये एक सरकारी संस्था है यानी कि गवर्नमेंट संस्था है। कैंपस एरिया लगभग 147.6 एकड़ में फैला हुआ है। रेलवे स्टेशन की दूरी है 8.7 किलोमीटर यानी कि लगभग 9 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन से। ठीक है, ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब चलिए देख लेते हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में पैरामेडिकल के अंतर्गत कितने कोर्सेज हैं जो कराए जाते हैं और उसमें कितनी सीट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ टोटल 11 कोर्सेज हैं जो यहाँ पर कराए जा रहे हैं अभी प्रेजेंट में, और उसमें जो सीटों की संख्या है वो इस प्रकार है। ठीक है, पहला जो कोर्स है डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर का कोर्स है। इसमें जो टोटल सीट है वो है 30 सीट। ठीक है, डिप्लोमा इन बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी टेक्नीशियन, ये भी कोर्स यहाँ पर कराई जा रही है। टोटल इसमें 30 सीट है। डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी एंड टेक्नीशियन, इसमें 30 है। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन में भी 30 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। और डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन में भी अगर आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 100 सीट अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा जो सीट है यहाँ पर लैब टेक्नीशियन में है। नियोनेटल केयर टेक्नीशियन, इसमें है 30 सीट। ओटी टेक्नीशियन यानी कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में 30 सीट है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में यहाँ पर 30 सीट है। इसी तरीके से आर्थोपैडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन में भी यहाँ पर 30 सीटें हैं। यहाँ पर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन में 10 सीटें हैं। एक्सरे टेक्नीशियन में यहाँ पर टोटल 38 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर इन सभी कोर्सेज में लड़के और लड़कियाँ दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जितने भी डिप्लोमा के कोर्सेज हैं पैरामेडिकल के अंतर्गत वो हैं यहाँ पर टोटल 11। हर एक कोर्स में कितनी सीटें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपको बीआरडी मेडिकल कॉलेज में डिप्लोमा के कोई भी कोर्स करने हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखिए, कोई भी स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर डिप्लोमा के कोर्सेज़ करना चाहता है तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि वो क्लास 12 पास होना चाहिए और क्लास 12 में उसका जो स्ट्रीम है वो साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से पढ़ा हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पढ़ा है। तो साइंस स्ट्रीम का है तो वो यहाँ पर आसानी से एडमिशन ले सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया। एडमिशन प्रक्रिया देख लेते हैं कि यानी कि यहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज है जितने भी इसमें कोर्सेज हैं डिप्लोमा के, उसमें आप लोग डायरेक्ट एडमिशन तो नहीं ले सकते। ठीक है, एडमिशन जो होता है वो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी यानी कि UPSMF के माध्यम से होता है। ठीक है, आपको कोई भी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है, कोई भी नीट एग्ज़ाम नहीं देनी है आपको,
सीधे जो एडमिशन होता है वो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़, ये जो एडमिशन होती है वो मेरिट के आधार पर होता है। अभी तक जितनी बार भी वहाँ पर एडमिशन हुआ है वो मेरिट बेस पे हुआ है, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया गया था। हर साल यही बोला जाता है, मतलब सुनने में आता है कि इस साल से हो सकता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, बट एट द एंड ये पता चलता है कि इस साल भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लगा और जो एडमिशन होंगे वो मेरिट बेस पे होगा। तो इस साल भी उम्मीद यही है कि जो एडमिशन होगा वो आपके मेरिट बेस पे होगा। बहुत कम चांसेस है कि जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसमें चेंजेस किए जाएँ और एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसमें चेंजेस किए जाएँ और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर एडमिशन लेने की जो निर्णय है उसको ले लिया जाए। बट अभी के लिए जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो मेरिट के बेस पर ही एडमिशन लिया जाएगा, यही आप लोग मान करके चलिए। कोई भी चेंजेस होता है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आप सभी को अपडेट ज़रूर किया जाएगा। ठीक है, तो एडमिशन का जो सबसे पहला यहाँ पर स्टेप होता है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म कहाँ आएगा? तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना होगा, वहीं पर आएगा। कब आता है? तो ये जो फॉर्म है मई या जून महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही फॉर्म आएगा आप सभी को अपडेट ज़रूर करूँगा। ठीक है, फॉर्म की फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर OBC या फिर जनरल कैटेगरी के लिए 2000 रुपये रहता है, दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 1500 रुपये रहता है। मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाती है वो आपके क्लास 10th और 12th के मार्क्स के बेस पर तैयार किया जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें देखा जाता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इन 3 चीज़ों को एनालाइज़ किया जाता है, उसके बेस पर ही आपका जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग फॉर्म भर देंगे उसके बाद क्या होगा, एक रिजल्ट आएगा। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा एक रिजल्ट जारी किया जाता है जिसमें बताया जाता है आपके मार्क्स के आधार पर कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। अगर रिजल्ट में दिखाता है कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, तब आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काउंसलिंग में जब आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ पर आपको कॉलेजों की लिस्ट बनाने को बोला जाएगा। जैसे कि आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं BRD मेडिकल कॉलेज या फिर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो जो भी कॉलेज आपको पसंद है वहाँ पर कुछ लिस्ट आपको बनानी होगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो टोटल 11 डिप्लोमा के कोर्सेज़ हैं उनमें से भी आपको लिस्ट बनानी होगी, एक प्रायोरिटी देनी होगी। पहला जो कोर्स है मैं चाहता हूँ कि ये करूँ, अगर इसमें नहीं हुआ तो ये करना चाहता हूँ, इसमें भी नहीं हुआ तो तीसरा करना चाहता हूँ। तो ऐसे एक लिस्ट बनानी होगी जो कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग उसमें से कुछ भी अलॉट हो सकता है। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में कोर्स का नाम रखा है वो मिल जाएगा। अगर मार्क्स अच्छे नहीं हैं, उस कोर्स के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है वो कोर्स ना मिले। तो सेकेंड थर्ड पर जो आपने कोर्स रखा होगा उसमें से कोई कोर्स मिलने के जो चांसेस हैं वो रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है और आपके योग्यता के हिसाब से कोर्स वहाँ पर अलॉट किया जाता है। इसके बाद सीट आवंटन यानी कि सीट अलॉटमेंट किया जाता है। आपने जो लिस्ट बनाया था उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें से कोई ना कोई कॉलेज और कोर्स दिया जाता है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं, नहीं इंटरेस्टेड हैं तो दोबारा से सेकेंड काउंसलिंग में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ही आप उसमें से किसी भी कोर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, सीट के लिए सिक्योरिटी फ़ीस जमा कर देते हैं, उसके बाद आपको कॉलेज में बुलाया जाता है जहाँ पर कॉलेज की फ़ीस आपको पेमेंट करनी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है, इसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को एडमिशन प्रोसीजर ज़रूर समझ में आया होगा। अब देखिए, आप में से बहुत से लोगों के मन में ये डाउट हो सकता है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कितना नंबर अगर हमारा है तो हमें ये कॉलेज मिल सकता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ वर्षों से क्या हो रहा है कि इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के मार्क्स को अगर हम लोग कंबाइन करें तो अगर 80% 75% से ऊपर है तो ये कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कम है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट इतने सारे कॉलेजेस हैं, कोई ना कोई कॉलेज आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, बशर्ते यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है फ़ीस को लेकर के। तो चलिए देख लेते हैं, अगर आप यहाँ से डिप्लोमा के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने चाहते हैं तो कितनी फ़ीस पड़ेगी आपको। तो देखिए, डायरेक्ट मैं बता दूं, यहाँ पर BRD मेडिकल कॉलेज में आप पैरामेडिकल के अंतर्गत जितने भी कोर्सेज हैं, टोटल 11 हैं जो मैंने आपको बताया, उसमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो पूरे एक साल की जो फ़ीस है लगभग 46,000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, गवर्नमेंट कॉलेज है फिर भी आपको 46,000 रुपये पूरे एक साल का फ़ीस देना होगा। अब ये फ़ीस किस तरीके से आपको पेमेंट करना है यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। जैसे ही काउंसलिंग के द्वारा
आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि ये कॉलेज आपको इस सब्जेक्ट के अंतर्गत मिला हुआ है, तो आपको फ़ीस सीट कन्फर्मेशन के लिए 5,000 रुपये उस समय आपसे लिया जाएगा। कॉलेज में जब जाएंगे तो 19,000 रुपये प्लस 19,000 रुपये, ये 2 बार आपसे फ़ीस ली जाएगी और एक एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के नाम पर 3,000 रुपये लिया जाएगा। तो टोटल जो फ़ीस है आपको 46,000 रुपये पेमेंट करना होगा, ठीक है। और इस फ़ीस में थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, तो मान के चलिए 46,000 45,000 बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 50,000 इसी के आसपास आपको फ़ीस देना होगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि इस कोर्स को करने के लिए कितनी फ़ीस आपको पेमेंट करनी होगी। बात करते हैं हॉस्टल की, तो क्या आपको यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा मिल रही है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में? तो देखिए, अभी तक जितने भी एडमिशन हुए हैं स्टूडेंट से मैंने बात करी है, तो उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर डिप्लोमा के किसी भी कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को हॉस्टल अलॉट नहीं किया जाता है। और खबर ये भी आ रही है कि वहाँ पर कई ऐसे हॉस्टल हैं, बिल्डिंगें हैं जो कि अभी कंस्ट्रक्शन में है, काम चल रहा है, तो मे बी फ्यूचर में ऐसी सुविधा मिले, बट अभी तक कोई भी हॉस्टल की सुविधा नहीं है। इसलिए अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको रहने की, खाने की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं, क्या यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा अगर आप लोग इसमें एडमिशन लेते हैं? तो देखिए, बिल्कुल, आप चाहे उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हों, अगर उसको मान्यता मिली हुई है तो गवर्नमेंट सभी को स्कॉलरशिप देता है, ठीक है। अगर आप उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फॉलो करते हैं, उसके अंडर में आते हैं, तो स्कॉलरशिप ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पर यदि आप लोग एडमिशन लेते हैं किसी भी डिप्लोमा के कोर्सेज़ में, तो उसमें आपको 22,000 रुपये से लेकर के, यानी कि 22,500 रुपये से लेकर के 31,000 रुपये तक स्कॉलरशिप मिल सकती। अब ये डिपेंड करता है आपके कैटेगरी पर। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पर जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड किया जाता है। मैंने कुछ स्टूडेंट से बात किया, वो लोग जनरल और ओबीसी कैटेगरी से थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि मेरा जो स्कॉलरशिप है 22,500 रुपये आया था, बट उनके क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट थे दूसरे कैटेगरी के जिनके 31,000 रुपये भी आए थे। तो मिनिमम 22,500 और मैक्सिमम 31,000, इसी के बीच में स्कॉलरशिप वेरी करता है, इतना ही आपके अकाउंट में आ सकता है, ठीक है। अब आपको फॉर्म वगैरह कैसे भरना है, अगर उससे रिलेटेड कुछ डाउट आता है तो वो कैसे क्लियर होगा, तो मैं आपको बता दूं। इसी जो कॉलेज है इसमें अकाउंटेंट डिपार्टमेंट है, वो आपकी पूरी मदद करते हैं। क्या दिक्कत आपको आ रही है फॉर्म भरने में, कब भरना है, ये सब कुछ वो लोग गाइड करेंगे, तो इसकी कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और ऊपर जो मैंने फ़ीस बताया, ये हो सकता है डाउट हो आप में से किसी को कि ये किस कोर्स के लिए आपने बताया। तो देखिए, टोटल जो 11 कोर्सेज़ हैं उन सभी के लिए ये फ़ीस मैंने बताया है, सभी के लिए बिल्कुल सेम फ़ीस चार्ज किया जाता है, ठीक है। आई होप आप सभी को जो भी चीज़ें मैंने बताया अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप अगर आप फॉर्म भरने जाते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आपका हाई स्कूल का मार्कशीट लगेगा, इंटरमीडिएट की मार्कशीट लगेगी, बैंक का पासबुक लगता है, उस पर जो नाम है वो एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो कि आपके 10th के मार्कशीट पर है। साथ ही साथ में आधार कार्ड में जो नाम है और जो बैंक के पासबुक पे नाम है वो सब कुछ सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट है तो आप लोग अभी से सही करा लीजिए, स्कॉलरशिप में आपको दिक्कत हो सकता है ना मिले, ठीक है। आधार कार्ड चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, यदि आप जनरल से हैं तो जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज़ किसी भी कैटेगरी से हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, यदि आप 12th के बाद गैप किए हुए हैं तो उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या फिर अगर कोई कोर्स किए हैं तो उस कोर्स का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एडमिशन के समय लगने वाले कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा जो सीट अलॉटमेंट जारी किया जाता है उसकी प्रिंट आउट होनी चाहिए आपके पास, कक्षा 10 और 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये दोनों जो सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो कोई डरने की बात नहीं है, एडमिशन हो जाता है। लेकिन 10 से 15 दिनों के अंदर ही आपको अपने कॉलेज से बनवा करके ला करके यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। कहाँ बनता है, तो लास्ट जिस भी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा है वहीं से ये डॉक्यूमेंट बनवाए जाते हैं, ठीक है। जाति और आय प्रमाण पत्र बिल्कुल नया आप लोग बनवा लीजिएगा। अगर इस साल एडमिशन लेने जा रहे हैं यानी कि 2026 में, तो कोशिश करिएगा कि जनवरी में ही आप लोग बनवा लीजिए। निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 4 से 6 कॉपी आप लोग उसका बनवा करके रखिएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने बीआरडी मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन थे इम्पॉर्टेंट पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए, वो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने मिस कर दिया है, वीडियो में नहीं बताया है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, वहाँ पर जाइए और आपके जो डाउट हैं, जो भी सवाल हैं, वो वहाँ पर कमेंट करके मुझे बताइए। मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सभी के जो जवाब हैं, जो डाउट हैं, उसे क्लियर कर दिया जाए। तो जाइए कमेंट कीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस करके पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम भी है, वहाँ भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सभी ज़रूरी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। जो भी इन्फॉर्मेशन दिया मैंने अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ में जो वीडियो है इसको लाइक भी कर दीजिएगा। आपके जो दोस्त हैं जो इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।